हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है कुकी हेल्पर। बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म हेल्पर। यहाँ इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कुकी हेल्पर। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर थोड़ा डिस्कस कर लें, जैसे कि कुकी होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, और एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो कहाँ यह स्टोर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जाएंगे लैंडिंग पेज पे, राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पे, या आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, जस्ट इंस्पेक्ट देयर। और यहाँ पर आने के बाद इन कंसोल मीन्स डेवलपर कंसोल में आने के बाद हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन टैब में। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पाएंगे हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज़ कुकीज़। देख पाएंगे इट्स अ स्टोरेज। ये एक स्टोरेज है, कहने का मतलब है ये एक छोटी सी स्पेस है हमारे ब्राउज़र में जहाँ हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरी कोई वेबसाइट है, अगर मेरी वेबसाइट को आपने ओपन किया तो मैं प्रोग्रामेटिकली अपने कोड को यूज़ करके थोड़े मोड़े इन्फॉर्मेशंस को मैं आपके ब्राउज़र के इस एप्लीकेशन टैब के अंदर, कुकीज़ के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लोकल होस्ट 8080 पोर्ट, ये हमारी वेबसाइट की यूआरएल है। यहाँ हम देखने वाले हैं कि इस कुकी के अंदर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशंस को अगर स्टोर करना हो तो किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब बात है कि वैल्यूज़ तो हमने स्टोर कर दिया, अब ये कहाँ यूज़फुल हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेबसाइट है जहां हमें किसी इन्फॉर्मेशंस की नीड हो आफ्टर लॉगिन यूज़र, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार किसी यूज़र ने मीन्स वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने कुछ ऑथेंटिकेशन टोकन्स यहाँ इस कुकीज़ में वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमने सेव किया। जितने भी रिक्वेस्ट उस यूज़र ने प्रोसेस किए हमारी वेबसाइट में, हर रिक्वेस्ट के साथ हम उस टोकन वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कोड इग्नाइटर के 4th वर्जन को यूज़ करके हम कुकीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं या डिलीट कर सकते हैं। चलते हैं एडिटर में, हम चाहेंगे अपने इस ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर कोई भी एक कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस home.php, और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि टू मैनेज कुकीज़ के नेम से, मीन्स पब्लिक फंक्शन मैनेज कुकी। अब यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं, हम जो सेशन कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इज कुकी हेल्पर। ये एक हेल्पर है, जिस हेल्पर को फर्स्ट हमें लोड करना होगा। एक बार हमने लोड कर दिया, आफ्टर लोड हम इनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, आइदर टू क्रिएट अ कुकी, टू रीड अ कुकी एंड टू डिलीट अ कुकी। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, बट रिमेंबर इन फंक्शंस को यूज़ करने के पहले हमें लोड करना होगा कुकी हेल्पर। हमारे पास लोड करने के दो तरीके हैं। अगर मान लेते हैं हमें सिर्फ इसी कंट्रोलर में उस कुकी को लोड करना हो, तो सिंपल हम यूज़ करेंगे हेल्पर, एक कोड इग्नाइटर 4th वर्जन का फंक्शन, और यहाँ टाइप करेंगे सिंपली कुकी। अब यहाँ पर लोड करने के बाद हम इसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि सेट कुकी, कुकी को क्रिएट करने के लिए, गेट कुकी, कुकी को रीड करने के लिए हम देख पाएंगे, एंड साथ ही साथ हमारे पास एक लास्ट मेथड है दैट इज़ कॉल्ड डिलीट कुकी। अब यहाँ मान लेते हैं हमारे पूरे एप्लीकेशन में काफ़ी सारे कंट्रोलर्स हैं जहाँ पर हम इस कुकी के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उस केस में फ्रेंड्स, ये जो मेथड है लोड करने का, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके पेरेंट कंट्रोलर पे, दैट इज़ बेस कंट्रोलर। अब ये बेस कंट्रोलर कहाँ है, दिस इज़ इनसाइड दिस ऐप कंट्रोलर्स फोल्डर। हम देख सकते हैं बेस कंट्रोलर। यहाँ हमारे बेस कंट्रोलर क्लास में ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है हेल्पर्स के नाम से, जहाँ हमने लोड किया हुआ दैट इज HTML एंड फॉर्म हेल्पर। यहीं पे इस एरे के अंदर एक और वैल्यू हम पास करने वाले हैं, दैट इज कुकी। एक बार हमने पास कर दिया, इसका मतलब जितने सारे फंक्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं सारे को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं क्या करूँगा, लेट्स से क्रिएट कुकी। अब यहाँ क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेट कुकी फंक्शन को, ताकि एक कुकी हम क्रिएट कर सकें अपने इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारे पास जो वेबसाइट का यूआरएल दैट इज़ लोकल होस्ट 8080 पोर्ट। यहाँ फ्रेंड्स, हमारे इसी एप्लीकेशन में एक राउट होने वाला है, जिस राउट को अगर हमने हिट किया तो बाय यूजिंग दैट राउट हम क्या करेंगे, अपने इस स्टोरेज के अंदर, कुकीज़ के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। चलते हैं एडिटर में, तो यहाँ हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड क्रिएट कुकी, जिसके अंदर हमने यूज़ किया सेट कुकी हेल्पर फंक्शन। अगर हम बात करें पैरामीटर्स के बारे में, तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें पास करना होगा कुकी नेम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद वैल्यू, एक्सपायर, डोमेन, पाथ और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में तो वो है नेम, वैल्यू एंड एक्सपायर। तो यहाँ फ्रेंड्स नेम क्या है, तो ऑब्वियसली जिस कुकी को हम क्रिएट करने वाले हैं उसका कोई वैल्यू होगा, उस वैल्यू को फ्यूचर में या कहीं भी रिट्राइव करने के लिए हमें उसके नेम को कॉल करना है। सो यहाँ फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं पास करने वाला हूँ कुकी नेम, सो ci4_cookie। उसके बाद क्या करेंगे, एक वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं अपने इस कुकी के अंदर। सो लेट्स से दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट, या इंस्टेड ऑफ दिस मैसेज हम क्या करते हैं, कोड स्टोर करते हैं, दैट इज कोड 1234। उसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर है दैट इज एक्सपायर। यहाँ जिस टाइम को हम पास करेंगे दैट विल बी नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो कहने का मतलब है अगर हमने पास किया 120, इसका मतलब ये जो कुकी जो हम क्रिएट करने वाले हैं दिस विल बी वैलिड फॉर 2 मिनट्स, आफ्टर 120 सेकेंड्स इट विल बी एक्सपायर्ड। उसके बाद हम देख पाएंगे डोमेन। तो कहने का मतलब है जिस कुकी को हमने क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली ये स्टोर होगी इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग, दैट इज लोकल होस्ट 8080 पोर्ट। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, या तो हम पास कर सकते हैं लोकल होस्ट क्योंकि हमारी वेबसाइट है लोकल होस्ट, या आपके केस में अगर एप्लीकेशन लाइव है, प्रोडक्शन पे है, तो आप यहाँ सिंपली पास कर सकते हो डोमेन नेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद फटाफट से हमने एक सिंपल सिंटैक्स को यूज़ कर लिया है। जाएंगे routes.php में, यहाँ फ्रेंड्स एक राउट को क्रिएट करते हैं एंड दिस विल लेट्स से टू क्रिएट अ कुकी। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, राउट्स ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे गेट मैथड, यहाँ कर लेते हैं क्रिएट हाइफन कुकी के नेम से, और यहाँ होने वाला है होम कंट्रोलर। इस होम कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो मैथड है दैट इज कॉल्ड क्रिएट कुकी। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र में। इससे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं, डेवलपमेंट सर्वर चेक कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। हम जाएंगे ब्राउज़र पे, आफ्टर दिस लैंडिंग पेज /create-cookie। रिमेंबर अभी फिलहाल हम देख सकते हैं हमारे पास स्टोरेज के अंदर कुकीज़ वाला ये सेक्शन कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब हम इसे रिलोड करने वाले हैं तो हम देख पाएंगे हमारे इस कुकीज़ के अंदर इस डोमेन के अकॉर्डिंग दैट इज़ लोकल होस्ट, इस डोमेन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वैल्यू है दैट इज़ ci4_cookie और एक वैल्यू है दैट इज़ कोड 1234 एंड दिस कुकी एंड इट्स वैल्यू इज़ वैलिड ओनली फॉर 120 सेकेंड्स। तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने देखा कि इस तरीके से CI का 4th वर्जन को यूज़ करके, इसके हेल्पर फंक्शन को यूज़ करके कुकी कैसे क्रिएट करें। अब हम देखते हैं इस कुकी को अगर रिट्राइव करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, टू रीड अ कुकी वैल्यू। सो यहाँ कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन गेट कुकी, या कर लेते हैं रीड कुकी के नेम से, और यहाँ इस मैथड के अंदर हम कॉल करने वाले हैं मैथड दैट इज कॉल गेट कुकी। रिमेंबर इस फंक्शन को भी कॉल करने के पहले या यूज़ करने के पहले हमें लोड करना हो कुकी हेल्पर जो कि ऑलरेडी लोडेड है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे कुकी नेम। तो जिस कुकी को हमने क्रिएट किया है दैट इज ci4_cookie, हम इसे पास करेंगे। पास करने के बाद हम सिंपली कर देते हैं गेट कुकी एंड कुकी नेम। अब जाएंगे routes.php में एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, तो हम इसे सिंपल कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद टू रीड कुकी वैल्यू, सो यहाँ होने वाला है रीड हाइफन कुकी। होम कंट्रोलर से हम कॉल करेंगे रीड कुकी मैथड। उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ एक डुप्लीकेट टैब। सो आफ्टर दिस लोकल होस्ट /read हाइफन कुकी एंटर प्रेस करते हम देख पाएंगे अपने उसी वैल्यू को जो हमने यहाँ स्टोर किया है। एक और बात, आफ्टर 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड्स के बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर होने के बाद यू आर नॉट एबल टू रीड दिस स्पेसिफिक वैल्यू, ऑटोमेटिक तरीके से ये रिटर्न करने वाला है एक नल वैल्यू। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ सेट कुकी फंक्शन एंड गेट कुकी। अब देखते हैं कि अगर कुकी को डिलीट करना हो यहाँ से तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करें मैनुअल तरीके से तो सिंपली आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन पर प्रेस कर सकते हो जो कि बैक स्पेस के ऊपर है। आप सिंपली उसे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं वहाँ से क्या करता हूँ, उसे डिलीट कर सकता हूँ, या राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ इन ऑप्शंस में से हमारे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड डिलीट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम देख पाएंगे कुकी वैल्यू डिलीट हो चुका है। अगर हम रीड करें तो इट विल रिटर्न अ नल वैल्यू। सो वापस से हम कॉल करेंगे क्रिएट हाइफन कुकी, तो हम देख सकते हैं वैल्यू क्रिएटेड एंड अगेन दिस वैल्यू इज वैलिड फॉर 120 सेकेंड्स। अब क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिकली हम इसे डिलीट करने वाले हैं। सो यहाँ पर टू डिलीट कुकी वैल्यू,
सो पब्लिक फंक्शन डिलीट कुकी, और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपने उस फंक्शन को दैट इज़ कॉल्ड डिलीट कुकी, और यहाँ पास करना है कुकी नेम, सो ci4 अंडरस्कोर कुकी। और यहाँ क्या करते हैं, फटाफट इस मेथड को कॉल करने के लिए हम जाएंगे routes.php में, इन सिंटैक्स को हम कॉपी कर लेते हैं। सो दिस टाइम टू डिलीट आ कुकी वैल्यू, यहाँ कर लेते हैं डिलीट हाइफन कुकी, हम कॉल करेंगे होम कंट्रोलर, और होम कंट्रोलर से कॉल करेंगे डिलीट कुकी मेथड। सो यहाँ फ्रेंड्स हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रीड हाइफन कुकी, अगर हम टाइप करें डिलीट हाइफन कुकी, प्रेस करने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे जाएं, रीलोड करें इस वाले सेक्शन को प्रेस करने के बाद, तो हम देख पाएंगे वैल्यू डिलीट हो चुका है। वापस से इसे रीलोड करेंगे, दिस इज़ क्रिएट कुकी, यहाँ से कुकी क्रिएट होने वाला है, कुकी क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम रीड कर लेते हैं, रीड हो चुका है। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर हमने एक बार हिट किया डिलीट कुकी, डिलीट होने जाने के बाद अगर हम रिलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं वैल्यू हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड तो सक्सेसफुली। यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट हेल्पर के बारे में हमने देखा, दैट इज़ ऑल अबाउट कुकी हेल्पर इनसाइड कोडिग्नाइटर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कुकी के साथ काम करने के लिए अपने CI4 वर्जन के प्रोजेक्ट में सिंपली तीन फंक्शंस के केवल मीन्स तीन फंक्शंस के साथ काम करना, जैसे कि सेट कुकी, गेट कुकी एंड डिलीट कुकी। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।